नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, लोगों को ज़िंदगी में कामयाबी तो चाहिए, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता। देखो, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ में कामयाबी का आप भी नहीं हासिल कर सकते। आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, तो आप लाइफ में जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। देखो, टैलेंट आपके अंदर है ना, तो टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी आपको उस टैलेंट को रियलिटी में कन्वर्ट करके आपको ड्रीम तक पहुंचा सकता है। लोगों की आदत होती है सफलता उनको तुरंत मिल जाए, छोटे से प्रयास से मिल जाए, बस थोड़ा सा प्रयास करें उनको सफलता मिल जाए। लेकिन सफलता एक प्रोसेस है, एक डिसिप्लिन का प्रोसेस, एक कंसिस्टेंसी का प्रोसेस, एक लर्निंग का प्रोसेस, एक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी ब्रेक आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी तो आपका सक्सेस तक पहुंचना लाजमी है। एक छोटा सा आपको कहानी सुनाते हैं। दो बीज होते हैं, दोनों ही बीज पेड़ से नीचे गिरते हैं और वो मिट्टी में गिर जाते हैं। दोनों को सेम तरह की मिट्टी मिली होती है, सेम तरह का खाद पानी मिला होता है, सेम तरह का एनवायरनमेंट मिला होता है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एक बीज बोलता है कि मेरे को अभी आराम करना है, अभी बहुत टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद ज़मीन से बाहर निकलेंगे। और वो दिन रात महीने ऐसे सोचता रहा, धीमे धीमे वो बीज सड़ गया, उसका लाइफ ख़त्म हो गया। दूसरे बीज ने सोचा मैं निकलूँगा, मैं इस अंकुरित होकर इस ज़मीन से बाहर निकलूँगा, अपनी थोड़ी सी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा डिसिप्लिन रखूँगा, थोड़ा बड़ा होऊंगा। मेरे को पता है कि जब मैं बाहर निकलूँगा मेरे को हवा के थप्पड़े लगेंगे, धूप भी सहनी पड़ेगी, आंधी तूफान को भी झेलना पड़ेगा, लेकिन मैं निकलूँगा, मैं बढ़ूँगा। उसने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, कंसिस्टेंसी को फॉलो किया। वो पहले एक छोटा सा पौधा बना, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, बहुत सारी उसको यातनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। डिसिप्लिन से चीज़ें करता गया, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया और एक दिन वही छोटा सा पौधा विशालकाय वृक्ष बन गया। अब उस वृक्ष के नीचे लोग आराम भी करते हैं, उसके फलों का स्वाद भी चखते हैं और उसकी सराहना भी करते हैं, उसके पेड़ को दुआएं भी देते हैं। दोस्तों, लाइफ भी ऐसे ही है। लाइफ में अगर आप कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हैं, आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लर्निंग करते रहते हैं, चीज़ें सीखते रहते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले जाते हैं, आपको जो लाइफ में ग्रोथ दिलाए उस पर आप फोकस रखते हैं और आपका अगर माइंड में आपका ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक दिन आप अपने ड्रीम तक ज़रूर पहुँचते हैं, आप लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बनते हैं। लाइफ में सक्सेस कोई शॉर्टकट नहीं होता, वो आपकी डेली की कंसिस्टेंसी, डेली का हर रोज़ एक कदम आगे बढ़ना, अपने आप को 1% बेहतर बनाना, हर रोज़ 1% बेहतर बनाते चले जाना ही आपकी सफलता का राज है। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन टैलेंट आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। सक्सेस दिलाएगा आपका अपना डिसिप्लिन, सक्सेस दिलाएगा आपका अपना डेली का लर्निंग, सक्सेस दिलाएगा डेली की लर्निंग की हुई चीज़ों को अपने एक्शन लेके उसको एग्जीक्यूट करते चला जाना, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। चीज़ें सीखना बंद नहीं करना है, चीज़ें कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होने देनी है चीज़ों की, और चीज़ें सीखते जाना है, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते चला जाना है। लोग कहेंगे, लोग आपकी टांग खींचेंगे, अरे तू न कर पाएगा, तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन आपने उन सभी बातों को एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना है, क्योंकि गिराने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन जब आप कामयाबी को छू लेंगे तो वही गिराने वाले लोग, वही आलोचना करने वाले लोग ताली बजाने आ जाएंगे और कहेंगे बंदे में दम था, बंदे ने हिम्मत दिखाई, बंदे ने कंसिस्टेंसी रखी, बंदे ने डिसिप्लिन से चीज़ें की, आज वो बंदा कामयाब हुआ। कामयाब हर कोई हो सकता है अगर वो चीज़ों को प्रोसेस को फॉलो करे, कंसिस्टेंसी के साथ करे, चीज़ें सीखता रहे, लाइफ में अप्लाई करता रहे, अपने दिखावे की ज़िंदगी से बाहर रहे। दिखावे की ज़िंदगी में नहीं फंसना है। जहाँ अगर आप दिखावे की ज़िंदगी में अपने आप को लेके चले गए तो आप कर्ज तले दबते चले जाएंगे। आपको लाइफ में अपनी लाइफ को सुधारने के लिए कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है, चक्रवृद्धि ब्याज का बेनिफिट लेना है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज का किसी को दूसरे को बेनिफिट देना है।
कंपाउंडिंग का जब बेनिफिट आपकी लाइफ में ऐड होता है, वो कंपाउंडिंग किसी भी तरीके से होता है। आपकी लर्निंग की हो सकती है, आपकी डिसिप्लिन की हो सकती है, आपकी कंसिस्टेंसी की हो सकती है, और आपके फाइनेंशियल एजुकेशन की हो सकती है, फाइनेंशियल बिल्डिंग की हो सकती है। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप लेते चले जाएंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर होंगे। आप लाइफ में अपने ड्रीम को सिर्फ याद रखो, ये याद रखो कि आप अगर उस ड्रीम तक पहुंच गए तो आपका लाइफ का लेवल क्या होगा, आपकी लाइफ की लग्जरी लेवल क्या होगा, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल लेवल क्या होगा, आपकी लाइफ में उस लाइफ स्टाइल को जीने का ढंग कैसा होगा। अगर आपने ये ध्यान में रख लिया तो आपके अंदर डिसिप्लिन आएगा ही आएगा, आपके अंदर लर्निंग कभी ब्रेक नहीं होगी, आप चीज़ें सीखते रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे। अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते रहेंगे तो आपको फंड मैनेजमेंट समझ आएगा, आपके अंदर पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है वो आप चीज़ें सीखते रहेंगे, तो लाइफ में आप फाइनेंस को बिल्ड करते रहेंगे, अपनी लाइफ में पैसे से पैसा कमाते चले जाएंगे, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल आपकी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। और जब आपकी फाइनेंशियल हेल्थ इम्प्रूव होगी तो आप अंदर से कंफर्टेबल रहेंगे, आप सक्सेस का प्रॉपर तरीके से मज़ा ले पाएंगे। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस का मज़ा लेना है ना, तो अपनी पैसिव इनकम का जनरेशन स्टार्ट करना है। आप काम करें ना करें लेकिन पैसा आपके लिए काम करे। अमीरों की एक ही पहचान होती है, अमीर पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ बनानी है, वो चीज़ क्रिएट करनी है। आपकी लाइफ में चाहे तो उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में फंड को मल्टीप्लाई करना नहीं बंद करना है। सेविंग करते रहना, इन्वेस्टिंग करते चले जाना है, तो अपनी लाइफ में आप फाइनेंशियली ग्रोथ लेंगे। अपनी लाइफ में आप सक्सेस का मज़ा तभी ले पाएंगे जब आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। तो आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना है, कंसिस्टेंसी लेके आना है, लर्निंग को हमेशा जागरूक रखना है, चीज़ें सीख तरह उसको अप्लाई करते चले जाना है, उसको एग्जीक्यूट करते चले जाना है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चीज़ अच्छी लगी हो तो ये लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। चीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर करना मत भूलिए। चलिए फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।